बुद्धिज्म बढ़िया है कि भगवत गीता बढ़िया है? दोनों में से क्या ज्यादा बढ़िया है? आज इस वीडियो को देख करके आप समझ जाएंगे, इसलिए पूरा देखिएगा। कुछ सवालों को ध्यान से सुनिएगा। अगर भगवान ने हमें बनाया है तो वो हमें इतना दुख क्यों देते हैं? अगर उसी भगवान ने हम सबको बनाया है तो आपस में इतनी नफरत क्यों है? मैं तो एक अच्छा इंसान हूं, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? एक दिन सबने संसार छोड़ के जाना है, तो किसी के जाने से फिर मुझे दुख क्यों होता है? ये सारे सवाल आज से 2500 साल पहले, अगर एग्जैक्ट कहूं तो 2600 साल पहले एक इंसान के मन में आए थे, जिनका जवाब ढूंढने के लिए उसने रातों रात अपना महल छोड़ दिया था। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ाबिजनेस.com। खड़ा होके आ गया हूं एक के बाद एक, हर संडे को सुबह 8 बजे पावरफुल केस स्टडी लेके आ रहा हूं। और आज बात करेंगे श्री गौतम बुद्ध की, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। जिस समय गौतम बुद्ध बैठ करके मेडिटेशन करते थे, उस समय खूंखार से खूंखार जानवर, शेर, हाथी, चीता, हिरण आप आसपास आकर के बैठ जाते थे। वहीं जिराफ, जेबरा, मंकी, वुल्फ, जो भी जानवर हो वो आकर के बैठ जाते उनके मेडिटेशन के आसपास। ना उनको हार्म पहुंचाते थे, ना आपस में लड़ते थे। खतरनाक पशु भी। कल बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, इसीलिए आज गौतम बुद्ध का स्मरण करने के लिए हम लोग आए हैं। वो निर्वाण जो गौतम बुद्ध ने प्राप्त किया, उनके साथ में आज मैं कुछ सुंदर कहानियां बताऊंगा। जीवन बदल देंगी, जीवन बदल देंगी आज ये कहानियां। लॉर्ड बुद्धा, ये 9वें इनकारनेशन थे भगवान कृष्ण यानी कि भगवान विष्णु के। मत्स्य, वराह, कूर्म, वामन, नरसिंह, राम, बलराम, परशुराम, बुद्ध, कल्कि। बुद्ध मतलब 9th इनकारनेशन, कल्कि अभी आने हैं। तो आज हम बुद्धा की बात करेंगे, उनके शुरुआतों के दिन की पहली कहानी, जिस कहानी का नाम है दुखालयम अशाश्वतम। क्या ये कहानी है? महाराज शुद्धोदन, सम्राट शुद्धोदन और उनकी महारानी महामाया, इनके पुत्र थे गौतम बुद्ध। जब महारानी महामाया जन्म देने वाली थी एक बच्चे को, तो सोची कि मैं अपनी मां के घर जाती हूं। अपनी मां के घर जाने के लिए जब अपनी टीम के साथ अपने आसपास जो उनके सारथी थे उनको लेकर जा रहे थे, तो रास्ते में उनको प्रसव पीड़ा हुई। जिस स्थान पर प्रसव पीड़ा हुई उसको बोलते हैं लुम्बिनी। ये नेपाल में पड़ता है आज के समय में, पहले भारतवर्ष में था। लुम्बिनी में एक पेड़ के नीचे उन्होंने गौतम बुद्ध को जन्म दिया। आज भी वहां पे लगभग 12 लाख टूरिस्ट हर साल जाते हैं, फॉरेन टूरिस्ट पूरी दुनिया से, और खास तौर से इंडिया, थाईलैंड, श्रीलंका, चाइना। आज जब ये इनका जन्म हुआ तो किसी योगी ने उसी समय बता दिया था कि या तो ये महान संत बनेंगे या महान सम्राट बनेंगे। महाराज सम्राट शुद्धोदन ने जब बात सुनी तो उन्होंने सोचा कि ये महान सम्राट बनने चाहिए, संत नहीं। अगर संत बन गया तो मेरे आगे उत्तराधिकारी कौन होगा? और ये संत ना बन जाए, इसके मन में वैराग्य ना आ जाए, तो इसे सभी प्रकार के दुख, तकलीफों से, समस्याओं से दूर रखता हूं। जब ये कभी दुख देखेगा ही नहीं तो उसके मन में वैराग्य आएगा ही नहीं। तो उन्होंने उनको महल के अंदर, राजमहल के अंदर ही पालन पोषण किया। बहुत सुंदर अप्सरा जैसी खूबसूरत एक देवी के साथ उनका विवाह भी कर दिया। 19 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया और ये कभी राजमहल से बाहर निकले नहीं। सारी सुख सुविधा, सारे फूड, क्लोथिंग, प्लेजर वहीं इनको मिल जाते थे। गौतम बुद्ध अभी घर पे सब ठीक चल रहा था, तो एक समय आया जब इनके पिता को कहीं ट्रैवल पर निकलना था। उस दिन अचानक ये भी अपनी कुछ टीम को बोले कि मुझको लेकर के शहर घुमा के लाओ। जब इनको शहर घुमाने लेके गए तो रास्ते में ये हैरान हो गए टूर में देख करके, एक आदमी अजीब सा बैठा हुआ। इन्होंने पूछा सारथी से, ये कौन है? बोला ये बूढ़ा आदमी है। बोला क्या हुआ, इसको देख के अजीब सा लग रहा है? बोले ये बूढ़ा आदमी है, हर इंसान को बूढ़ा होना है, एक दिन हर व्यक्ति बूढ़ा हो जाएगा। इनका रियलाइजेशन हुआ कि एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक आदमी कराह रहा है, सड़क पर लेटा हुआ है। उन्होंने पूछा क्या हुआ? बोले ये बीमार है। बोले बीमार क्या होता है? बोले बीमार, क्योंकि पहली बार निकले अपने राजमहल से बाहर, तो बोले बीमार मतलब जब बीमारी लग जाती है, हर आदमी को बीमारी लगेगी। उन्होंने पूछा मुझको भी लगेगी? बोला हाँ लगेगी। और आगे गए तो राम नाम सत्य है, इस प्रकार एक शव यात्रा जा रही थी। उन्होंने पूछा ये क्या हुआ? बोला किसी का देहांत हो गया है, इसकी मृत्यु हो गई है। उन्होंने बोला वो क्या होता है? बोला हर व्यक्ति का देहांत होता है, मृत्यु होती है। इन्होंने कहा क्या मेरी भी हो जाएगी? बोला आपकी भी होगी। उस दिन गौतम बुद्ध ने रियलाइज किया कि मैं यहां क्या कर रहा हूं, इन सब प्लेजर्स और नॉनसेंस में मैं कर क्या रहा हूं, मैं क्यों अपना समय बर्बाद कर रहा हूं? अगर हम सब ने जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये चारों तकलीफें, यानी कि जन्म होना, उनकी डेथ होना, बीमारियां आना, बुढ़ापा आना, ये सबके साथ होगा। अगर तकलीफें, बुराइयां, परेशानियां सबके साथ आएंगी तो इसका मतलब क्या मैं यहां पे बैठ के आराम करता रहूं? यहां तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे को जीवन मिला किसी हायर पर्पस के लिए। ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे, छोड़ना चाहते थे, ये बाहर निकलना चाहते थे बहुत दिन से। वैसे तो योगी महात्मा ने पहले बता दिया था ये महान संत या महान सम्राट बनेंगे, तो उनके संत के लक्षण बाहर आने लगे।
ये घर पे रह करके इनको स्ट्रगल होने लगा, ये पत्नी के साथ, इनको बच्चे के साथ में वो सुख नहीं मिल रहा था। ये इन सारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढना चाहते थे, जो प्रश्न मैंने आपको बताए, जिसके लिए ये निकलना चाहते थे, नहीं निकल पा रहे थे। पर एक दिन रात को चोरी छिपे चोर की तरह चुपचाप उठे, पीछे मुड़ के नहीं देखे, निकल गए। पीछे मुड़ के नहीं देखे क्योंकि उनको मालूम था पीछे मुड़ूंगा तो मेरे पुत्र का प्रेम और मेरी पत्नी, धर्म पत्नी जिनसे बहुत प्रेम करते थे, वो उनको वापस खींच लेगा। ये चुपचाप निकल गए। और भगवत गीता की लेसन, वो लर्निंग यहां पे क्या उन्होंने एस्टैब्लिश किया, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया भृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयति। जिस व्यक्ति की फोकस्ड बुद्धि नहीं है, समाधो न विधीयति, वो कभी भी समाधि में प्रवेश नहीं कर सकता। वो व्यक्ति जो भोग में और ऐश्वर्य में लगा है, तो उस दिन उन्होंने भोग और ऐश्वर्य त्याग दिया। इनका कहना था, भगवत गीता का 13वें अध्याय का 9वां श्लोक, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम अनुदर्शनम अनुदर्शनम। इन्होंने सारे दुखों को, उसका अनुदर्शन, उसका दर्शन किया, उसको समझा, उसको पहचाना कि इस जीवन के अंदर जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये बहुत बड़े बड़े दुख हैं। अब ये निकल पड़े अपनी आध्यात्मिकता की खोज की यात्रा में। कई महीने साल बीत गए। आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक आउटकास्ट वुमेन, जिसको बोलते हैं अछूत साधारण समाज के अंदर, वो रास्ते में एक मटका लेकर के ठंडा शीतल जल चलते चली जा रही थी। धूप का दिन था, बहुत गर्मी थी। भगवान बुद्ध ने उसको रोका, कहा कि क्या तुम मुझे थोड़ा जल पिला सकती हो? बोली, ब्राह्मण मुझसे जल मत मांगिए, क्योंकि ये योर होलीनेस, मैं कंटामिनेटेड हूं, मैं दूषित हूं। उन्होंने पूछा, बोल के दूषित कैसे हो? बोले, क्योंकि मैं आउटकास्ट हूं, मैं लो कास्ट हूं, मैं नीची जाति की हूं। इन्होंने कहा, मैंने पानी मांगा है, तुम्हारी जाति को नहीं मांगा है, जाति नहीं पूछी तुम्हारी। तो बोले, हे ब्राह्मण, लेकिन मैं तो आउटकास्ट हूं। तो वहीं गौतम बुद्ध ने जवाब दिया, वो इंसान जो खुंदक खाता है, गुस्सा खाता है, लालची है, ईर्ष्या रखता है, द्वेष रखता है, बेशर्म है, जिसमें बुराइयां हैं, बेईमान है, पाखंडी है, वो नीची जाति का है। जाति जिसमें जन्म हुआ वो डिफाइन नहीं करती। और यही लेसन बुद्धिज्म एंड भगवद गीता आज जो बात कर रहे हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, गुण कर्म विभागश, कि जो वर्ण है आपका वो गुण और कर्म पे विभाजित है। आपके क्या गुण आप डिस्प्ले कर रहे हैं और कैसे कर्म है आपके, ये जन्म विभागश नहीं है, ये गुण कर्म विभागश। तो गौतम बुद्ध ने क्या कहा, मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि कर्म से शूद्र या ब्राह्मण होता है। कोई भी मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, अपने जन्म से महान नहीं बनता है। दोबारा याद दिलाया तो सारे के सारे धर्मों में इतना कुछ सीखने के लिए है। और बुद्धिज्म और भगवद गीता दोनों न केवल पैरेलल हैं बल्कि सीक्वेंशियल भी हैं और पैरेलल भी है, इंटरवोवन है। दोनों में एक जैसी सुंदर से सुंदर शिक्षाएं हैं। इसलिए मैं दोनों का सामंजस्य आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। तीसरी कहानी, ये एक देवी जी के घर पे कुछ भोजन करने गए, उनसे भिक्षा ग्रहण करने गए। वो उनकी शिष्या थी। और जब वहां पे कुछ नौकरानी आकर के कुछ खाना परोस रही थी, भोजन परोस रही थी, तो वो एक नौकरानी से बड़ा बर्तन भोजन का नीचे गिर गया। भोजन फैल भी गया, नीचे गिर गया। और उसने मालकिन की तरफ देखा, मालकिन मुस्कुराई, बोली कोई बात नहीं, दूसरा बर्तन ले आओ। तो ये परेशान हो गई, बोली मेरी मालकिन ने मुझे कुछ डांटा नहीं, मुझ पे चिल्लाया नहीं, शोर नहीं किया। हाँ, पिछले मालिक ने तो मेरा बुरा हाल कर दिया था, ये कैसी मालकिन है, इसके अंदर इतना प्रेम, इतनी करुणा कैसे, इतनी जल्दी माफ कर दिया। तो गौतम बुद्ध जब चले गए तब उन्होंने अपनी मालकिन से पूछा कि आपको गुस्सा क्यों नहीं आया मेरे ऊपर? तो मालकिन प्रेम से मुस्कुरा के बोली, अपने ब्लाउज से एक साइड से एक कागज निकाला और चिट्ठी दिखाई। बोला कि आज सुबह सुबह मुझे संदेशा आया है कि मेरे पति और मेरे 8 पुत्रों का देहांत हो गया, किसी ने उनकी हत्या कर दी। बोला जब मैं उससे दुखी नहीं हुई और तब भी अनअफेक्टेड मुस्कुराहट के साथ भगवान की सेवा कर रही हूं, तो आपका बर्तन गिरना तो बहुत छोटी सी बात है। वो नौकरानी हैरान हो गई, बोले इतना बड़ा हादसा, आप हैरान नहीं हुए? वो बोली क्योंकि मैं भगवान बुद्ध की शिष्या हूं, मैं उनकी डिसाइपल हूं। और वही एस्टैब्लिश उन्होंने किया, वही एस्टैब्लिश उन्होंने किया जो 6 अध्याय के 19वें श्लोक में कृष्ण ने सिखाया, यदा दीपो निवातस्थो नाहिंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युंजते योगमात्मना। जैसे दीपक, जैसे दिया, एक विंडलेस मतलब जहाँ हवा नहीं है, निवात, जहाँ वात यानी वायु नहीं है, वह आराम से टिक के जलता रहता है। वो दिया ऐसा हिलता नहीं है, वेवर नहीं करता, हाँ, आराम से जलता रहता है। उसी प्रकार योगी का भी चित्त इसी प्रकार स्टेबल रहता है। जिसने, गौतम बुद्ध कहते हैं कि जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते हैं, जिसने अपने मन को वश में कर लिया। ग्रेट लेसन्स भगवान बुद्ध ने जो लेसन्स दिए हैं वो इतने पावरफुल है। अगर आदमी इस वीडियो को देख करके इसमें कुछ भी अपने जीवन में उतारे ना, इतने शक्तिशाली, इतने ताकतवर हो जाओगे ना, आपको कोई हरा नहीं पाएगा। हाँ, ये वीडियो दे रहा हूं मैं आपको,
हर संडे को पावरफुल वीडियोस देता हूं लाकर के सुबह 8 बजे, वापस खड़ा होकर के पूरी एनर्जी के साथ। आपने केस स्टडीज मांगी थी, लेते जाइए एक के बाद एक। चौथी कहानी, पावरफुल माइंड कंट्रोल। ये कहानी किसकी? यह हाथी की कहानी। एक हाथी जो राजा का सबसे शक्तिशाली, पावरफुल, ओबीडियंट, सेंसिबल और स्किलफुल हाथी था, लड़ने में, युद्ध कौशल में पारंगत हाथी, हर युद्ध को जिता के लाता था अपने महाराज, अपने सम्राट को। वो हाथी एक दिन एक दलदल में फंस गया, और दलदल में फंस गया। उसका मिट्टी के अंदर, चिकनी मिट्टी के अंदर उसका पांव उतना अंदर चला गया, बाहर नहीं आ पा रहा। सबने बड़ा जोर लगाया, बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किया, लेकिन हाथी बाहर नहीं आ सका। पानी पीने गया था और फंस गया अंदर। जब सबने सारा जोर लगा लिया तो उसके बाद उन्होंने गौतम बुद्ध को बुलाया, बोला भगवान बुद्ध आप मदद करिए। भगवान बुद्ध ने आसपास देखा और एक बोला छोटा सा काम करो, सब लोग जाओ और युद्ध के नगाड़ों को लेकर के आओ, और युद्ध के नगाड़े ढा 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 जोर से बजाओ। और युद्ध के नगाड़े बहुत तेज बजाए जाने लगे। लोग हैरान थे, यार ये क्या आंसर हुआ, लेकिन बोले जो मैं कह रहा हूं वो करिए। युद्ध के नगाड़े जब तेजी से बजाए तो हाथी अचानक हिला, बहुत तेज उसने गर्दन हिलाई और शोर मचाया, सूंड ऊपर उठाई, एक पांव निकाला, दूसरा पांव निकाला, हाथी बाहर निकल आया। तो लोग हैरान हो गए, बोले ये हाथी जिसको निकालने के लिए सबने जोर लगा दिया, युद्ध के नगाड़े सुनते ही बाहर आ गया। तो गौतम बुद्ध से पूछा ये कैसे हुआ? भगवान बुद्ध ने कहा इसकी फिजिकल एबिलिटी में कमी नहीं थी, इसको बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन चाहिए था। वो युद्ध का कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, वो ढोल नगाड़े सुनते ही इसके अंदर वो ताकत वापस आ गई। अगर आपको भी कोई धक्का लगाने वाला, आपको भी कोई मोटिवेट करने वाला, आपको भी ऐसा कम्युनिटी, ऐसे लोग आजू बाजू मिल जाए जो आपको मोटिवेट और कॉन्फिडेंस देकर के बढ़ा सकें, तो आप में भी फिजिकल कमी नहीं है। अर्जुन के अंदर भी फिजिकल कमी नहीं थी, मेंटल कमी थी, जो कृष्ण ने उनको देकर के मोटिवेट किया। ऐसे लोगों के आसपास अपने आप को सराउंड कर लो। कृष्ण क्या कहते हैं? क्लैब्यम मास्म गमा पार्था नैतत्व उपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। खड़ा हो जाओ अर्जुन, उत्तिष्ठ। कैसे तुम्हारे अंदर इतनी दुर्बलता आ गई अर्जुन? ऐसा कोई आसपास आपको कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन देने वाला चाहिए। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ। कौन थे? युद्धाय कृत निश्चय। दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक। कृष्ण क्या कहते हैं कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, अगर तुम्हारी हत्या भी हो गई, हतो वा प्राप्स्यसि, तुम स्वर्ग को प्राप्त कर जाओगे, क्योंकि तुम अपना धर्म का पालन कर रहे हो। जित्वा भोक्ष्यसे महिम, और अगर जीत गए, जित्वा तुम जीत गए, तो तुम भोक्ष से भोगोगे इस पूरी पृथ्वी को, इस पृथ्वी को तुम स्वर्ग बना करके भोगोगे। इसलिए तस्माद उत्तिष्ठ, कौन थे? खड़े हो जाओ कुंती पुत्र अर्जुन, युद्धाय कृत निश्चय, निश्चित रूप से खड़े होकर युद्ध करो। कि अर्जुन अगर तू हारा तो तू स्वर्ग में जाएगा, लेकिन अगर तू जीत गया तो तू धरती को स्वर्ग बनाएगा। तेरी तो दोनों के दोनों सिचुएशन में जीत है अर्जुन। इतना सा कॉन्फिडेंस, क्या बोले आपको भगवान बुद्ध? थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने वाला आजू बाजू आपको चाहिए, कोई ऐसा चाहिए, कोई आपके आजू बाजू ऐसे लोगों को सराउंड कर लो जो आपको इंस्पायर, मोटिवेट का और बस कॉन्फिडेंस दें और आप आगे निकल जाएं। मैंने इसीलिए ना बड़ी फोकस्ड कम्युनिटी ऐप बनाई है। फोकस्ड कम्युनिटी, सब कुछ फ्री है, फ्री में दे रहा हूं मैं आप लोगों को। जिसने बड़ा बिजनेस ऐप डाउनलोड नहीं किया ना, आज डाउनलोड कर लो। क्यों? सबके सब इधर उधर फालतू कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, गाना बजाना सब चल रहा है। उन गाने बजाने को छोड़ करके एक ऐसी प्रोडक्टिव ऐप बना दी है जहां पे लाखों लोग एक दूसरे को आकर के कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। वही जो भगवान बुद्ध ने कहा, मोटिवेशन दे रहे हैं ताकि लोग प्रोडक्टिव हो सके, पावरफुल हो सके। फेसबुक, इंस्टा, स्नैपचैट ये आपका जीवन खराब कर देगा। क्योंकि सच तो यह है कि आप इस देश के, आप अपने परिवार के, आप अपने माँ बाप के भविष्य हो। और एंटरप्रेन्योरशिप के आपको नए रास्ते चाहिए, वो मोटिवेशन, वो कॉन्फिडेंस चाहिए जो आप गोल से कभी ना भटको। वही नेक्स्ट न्यू बेटर आइडियाज देने के लिए। कौन मना कर रहा है रील्स देखने को? देखो रील्स, लेकिन कहां देखो? वो रील्स देखो जो आपको कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन देते हो। इसी के लिए मैंने ऐप बनाई है, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, एकदम फ्री। ना आज पैसा ले रहे हैं, ना कल पैसा लेंगे, और लाखों लोग आके एक दूसरे की वहां मदद कर रहे हैं। और ये बड़ा बिजनेस कम्युनिटी की ऐप अब अपने सारे दोस्तों को बताइए, डाउनलोड करिए। वीडियो खत्म होता ही ना एक काम जरूर कर लेना, ऐप डाउनलोड करके अपना प्रोफाइल बना लेना। ऐसी रील्स मिलेंगी जो कहीं नहीं मिलेंगी लगातार आपको। इररिलेवेंट कंटेंट है ही नहीं। 5वीं कहानी, जब भगवान बुद्ध ने एक इंसान को माफ करने के लिए मना कर दिया। क्या कहानी थी? किसी को माफ करने के लिए मना करेंगे भगवान बुद्ध? किया था। क्यों किया था? एक बहुत अमीर बिजनेसमैन था, एक बार की बात बता रहा हूं आपको, बहुत अमीर बिजनेसमैन। और एक दिन वो शाम को घर जल्दी आ गया तो उन्होंने देखा कि उनकी धर्म पत्नी भगवान बुद्ध को कुछ खाना खिला रही है, भोजन करा रही है। वो बिजनेसमैन खुंदक में आया, बोला बेशर्म साधु, एबल्ड बॉडी है तुम्हारी, ताकतवर हो, शरीर से हट्टे कट्टे हो,
कुछ करते क्यों नहीं? अपना राज्य साम्राज्य छोड़ करके आज भिक्षा मांग रहे हो, किसी काम के आदमी नहीं हो तुम। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और आगे चलने लगे। जब चलने लगे तो उस आदमी को और खुंदक आ गए, और खुंदक, क्योंकि उसको ना मतलब बिल्कुल मतलब ये ऐसे समझ लो जैसे इट एडेड लाइक अ फ्यूल, आग के अंदर घी डालने का काम किया भगवान की मुस्कुराहट ने। जब उसको और खुंदक आ गई, और खुंदक आई तो वो आदमी आगे आया और भगवान बुद्ध के मुंह पे थूक दिया। जब भगवान बुद्ध के मुंह पे वो थूक दिया, भगवान बुद्ध ने उसकी थूक को साफ किया, फिर मुस्कुराए और आगे चल पड़े। वो आदमी इतना डिस्टर्ब हो गया, इतना परेशान हो गया कि कोई रिएक्शन नहीं। पहले गाली बकी तो कुछ नहीं कहा, जब थूक दिया तो कुछ नहीं कहा, मुस्कुरा के आगे चले गए। वो आदमी सारी रात सो नहीं पाया। उनकी धर्मपत्नी ने कहा ये सबसे बड़े संत हैं, तुमने गलत किया। वो सारी रात सो नहीं पाया, भगवान बुद्ध से माफी मांगने गया। अगले दिन जब भगवान बुद्ध की सभा के अंदर जाकर के सबके सामने उसने माफी मांगी, बोले मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे कल गलती हो गई। तो भगवान बुद्ध ने कहा मैं तो आपको माफ नहीं कर सकता, मैं कैसे माफ करूं आपको, मैं माफ नहीं कर सकता आपको। बोले आप माफ नहीं कर सकते, मुझे माफी दीजिए, प्लीज मुझे माफी दीजिए, मैंने गलत किया। बोले मैं कैसे माफ करूं, मैं आपको माफ नहीं कर सकता, आई कांट फॉरगिव यू, मैं आपको माफ नहीं कर सकता। आसपास के लोग हैरान, बोले भगवान बुद्ध तो इतने क्षमाशील हैं, ये क्यों माफ नहीं कर रहे। तो भगवान, उनसे दोबारा जब पूछा तो भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम किस बात की माफी मांग रहे हो। बोला कल मैंने आप पे थूक दिया। भगवान ने कहा वो कल था और मैं कल को याद नहीं करता, मेरे लिए हर दिन एक नया दिन है, और आज मेरे लिए नया दिन है, इसलिए मुझे कल याद ही नहीं। अब जब मुझे याद ही नहीं आपने कोई गलती करी, तो फिर मैं माफ़ कैसे कर सकता हूँ। माफ़ तो मैं तब करूँगा जब मुझे पता लगे कि आपने कोई गलती करी है। सिंस आई डोंट रिमेंबर व्हाट यू डिड, हाउ कैन आई फॉरगिव यू। एवरी मॉर्निंग वी आर बॉर्न अगेन। ये भगवान बुद्ध ने भगवद गीता के एक और प्रिंसिपल को बड़े अच्छी से एस्टैब्लिश किया। क्या कहते हैं, समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो धीरज रखने वाला हो, ना कि क्रोध करने वाला हो। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्ति धीरस् तत्र न मुह्यति। जो धीर व्यक्ति है वो कल जो शरीर बदल गया, परसों जो शरीर बदल गया, कौमारम यौवनम जरा, बचपन जवानी बुढ़ापा, शरीर बदलता है, रोज बदलता है, और कल की बात को वो बदल करके खत्म कर देता है। धीरस् तत्र न मुह्यति, धीर व्यक्ति मोहित नहीं होता है। हर दिन नया होता है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कल क्या हुआ, हर दिन हम नई शुरुआत कर सकते हैं। यह भगवान बुद्ध का वचन है। क्रोध को पाले रखना एक गर्म कोयले को किसी और के ऊपर फेंकने की नियत से पकड़ने के समान है कि मैं किसी और के ऊपर कोयला फेंकने वाला हूं, गरम गरम कोयला किसी और के ऊपर फेंकूंगा। जब इस नियत से मैं उसको पकड़ता हूं तो पहला हार्म मुझे होता है, पहला मेरा हाथ जलता है, बाद में कि कोई और जले या ना जले यह पक्का नहीं है, लेकिन मैं जरूर जल जाऊंगा। छठी कहानी, सर्च फॉर हैप्पीनेस। भगवान बुद्ध के पास एक अश्वेत रंग की, साधारण भाषा में बोलते हैं थोड़े सांवले काले से रंग की एक लड़की आई। बोले मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मैं इतनी बदसूरत हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं क्या करूं, मैं कैसे आनंद को प्राप्त करूं, कैसे मैं खुश हो जाऊं, मुझे खुश होने का उपाय दीजिए। इतनी अगलीनेस, इतना गंदा मेरा चेहरा है, मैं काली हूं, भद्दी लगती हूं, इसलिए मैं दुखी हूं, मेरे दुख को समाप्त करिए, मेरे को मुझे कोई रास्ता दिखाइए। भगवान बुद्ध मुस्कुराए, बोले मैं रास्ता दिखाना चाहूंगा, पर मेरा एक काम करिए, जाइए किसी ऐसे आदमी को पकड़ के मेरे पास ले आइए जिसके जीवन में कोई दुख ना हो और बहुत खुश हो। बोले बहुत आसान है। बोले कैसे आसान? मैं अपने किसान जिसके यहां काम करती हूं उसके पास जाती हूं, क्योंकि काम मैं करती हूं और कमाता वो है। तो वो किसान के पास गई, बोली मालिक कल भगवान बुद्ध के पास जाना है क्योंकि मुझे कैसे ऐसे व्यक्ति को मिलाना है जो हमेशा खुश रहा, जिसके जीवन में कोई दुख ना हो। तो मालिक कल आप मेरे साथ चलिए। तो किसान ने बोला कि भाई मैं तो खुद ही बहुत दुखी हूं, मैं कैसे चलूंगा, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। बोले मालिक आपके पास तो जमीन है, पैसा है, खाना है, आप कैसे खुद दुखी हैं। तो किसान ने जवाब दिया कि मेरे पास जमीन है, खाना है, पैसा है, लेकिन ये सब कुछ मैं जमींदार को दे देता हूं। जमींदार मुझसे ले जाता है, उसको किसानी करनी भी नहीं पड़ती, उसको खेती करनी भी नहीं पड़ती, और वो कमा लेता है। वो हमसे ज्यादा कमाता, हमसे ज्यादा सुखी है, हम तो उसी के लिए काम कर रहे हैं। तो बोली ओके नो प्रॉब्लम, मैं जमींदार के पास चली जाती हूँ, वो ज्यादा सुखी है। तो जमींदार के पास जाती है और बोलती है कि भगवान आप मेरे साथ चलिए, मुझे भगवान बुद्ध के पास जाना है, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलाना जिसके जीवन में कोई दुख ना हो। जमींदार हैरान हो गया, बोले मैं तो सबसे ज्यादा दुखी हूं। बोले आप कैसे दुखी हैं, आपके पास तो इतना पैसा, इतना रिस्पेक्ट, इतना सम्मान है। बोले मुझे दुख है और परेशानी है और टेंशन है, चोरों की, लुटेरों की, डकैतों की, हर समय मुझ पर नजर रखते हैं, रात को मैं ढंग से सो नहीं पाता। तो बोले फिर कौन है सुखी व्यक्ति? बोले असली सुखी जो मिनिस्टर है ना राजा के, वो सबसे ज्यादा सुखी हैं। उन्हें क्या करना है, वो तो हमको दंड देते हैं, हमसे टैक्स लेते हैं, हमसे सब वसूलते हैं और आराम से राजपाट का सुख भोग रहे हैं।
कहती है कोई बात नहीं, मिनिस्टर के पास जाती हूँ। जब मिनिस्टर के पास जाती तो वहां भी यही उत्तर मिलता है उसको कि मुझ पे तो जनता का गुस्सा फूटता है, युद्ध का परिणाम मुझे सब झेलना पड़ता है, इतनी तकलीफें जो राजा बोलते हैं करना पड़ता है, कोई छुट्टी नहीं मिलती, 365 दिन काम करना पड़ता है, मैं राजा के साथ जुड़ा हूं लेकिन सारी तकलीफें मुझे को झेलनी पड़ती हैं। तो उसको समझ में आया कि ओ, राजा को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देता, राजा सबको इंस्ट्रक्शन देता है। तो वो सुखी होगा। जब वो राजा के पास गई तो राजा का भी वही हाल। राजा बोला नहीं मैं तो बहुत परेशान हूं। बोले तुम क्यों परेशान हो? बोले मेरे दुश्मन मेरे ही घर में रहते हैं, कब कौन मुझे मार दे पता नहीं, ना मैं सो पाता हूं ना पीस ऑफ माइंड है। हाँ? मैं तो इतना परेशान रहता हूं कि मैं कहीं अकेले भी नहीं जा सकता, मेरे साथ में इतने लोग जाने पड़ते हैं और कभी कभी मन करता है कि मैं भी अकेले में बाजार जाऊं, कुछ खाऊं पीऊं, लेकिन इतने लोगों के साथ जाना पड़ता है क्योंकि हर समय टेंशन में रहता हूं। तो वो भगवान बुद्ध के पास गई, उसने सारी कहानी सुनाई, ऐसा ऐसा हुआ। हाँ, किसान के पास गई, जमींदार के पास गई, मिनिस्टर के पास गई, राजा के पास गई। तो भगवान ने बताया उनको कि यही असल में लेसन है कि आपको जो सुख मिलेगा वो कहाँ से मिलता है? सुसुखम कर्तुम अव्ययम। असली सुख कब मिलता है? जब राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। जब आपको राज विद्या, वो सीक्रेट विद्या, वो ज्ञान आपके अंदर प्रज्वलित होता है। खुशी पाने के लिए खुद प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहें। जो मनुष्य लगातार शिकायत करते रहते हैं वो कभी खुशी नहीं रह सकते। तो पवित्रमिदम उत्तमम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, कि इतना सुख जो कभी समाप्त नहीं होगा। ये सुख बाहर नहीं मिलता, ये भीतर है, आपके अंदर है। 7वीं कहानी, ये कहानी वो है जब भगवान एक वैश्या के घर यानी कि एक प्रोस्टिट्यूट के घर जाते हैं। भगवान के साथ में हमेशा 2000-3000 साधु संत यानी कि मॉन्क्स उनके साथ चला करते थे। जब वो उनके साथ चलते थे तो उनका नियम था कि कहीं पे भी किसी भी गांव में 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहे, ताकि वहाँ के लोगों के ऊपर खाने का व्यवस्था का कोई बोझ ना पड़े। तो नए नए गांव जाते थे। वे एक गांव में पहुँचे तो वहाँ एक बहुत सुंदर, बला की सुंदर, इतनी खूबसूरत एक स्त्री ने उनका स्वागत किया जिसका नाम था आम्रपाली। आम्रपाली ने उनको बोला कि आप मेरे घर पर भिक्षा स्वीकार करने के लिए आए, मैं आपको भोजन खिलाना चाहती हूँ। और जब आम्रपाली की बात हुई तो सारे गांव वाले थोड़ा अचानक एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तो पूछा क्या हुआ? बोला भगवान वो तो वैश्या है, वो प्रोस्टिट्यूट है, उसके घर जाएंगे तो बिल्कुल अशुभ हो जाएगा, आपकी भक्ति का विनाश हो जाएगा। तो भगवान ने कहा नहीं, क्यों इनऑस्पिशियस है, क्यों विनाश होगा? उसने इतने प्रेम से बुलाया है, मैं उसका भोजन स्वीकार करूंगा। मैं उसके लव एंड अफेक्शन को स्वीकार करना चाहता हूं, मुझे उसके शरीर को थोड़ी स्वीकार करना है। हाँ, वो उसने मुझे तो वो चले गए वैश्या के घर पे और लोग इधर उधर देखने लगे। बोले लगता है भगवान की भक्ति समाप्त हो गई यहीं, लगता है गौतम बुद्ध का पतन हो गया है। गौतम बुद्ध गए उनके घर पे तो उसने उनको नए वस्त्र दिए, बारिश में भीगे हुए थे, नए वस्त्र दिए, उनको एक नया स्थान दिया जहाँ वो बैठे, उनको 56 भोग, उनको अच्छे से भोजन खिलाया और खिलाने के बाद उनको कहा कि भगवान आप यहीं आराम करें। वैश्या भी पास में जाकर के दूसरी तरफ जाकर के सो गई। पूरा का पूरा गांव परेशान हो गया कि वैश्या के घर पे जाकर के भगवान सोए, एक प्रोस्टिट्यूट के घर पे। उनके घर के अंदर रात वहीं बिताई है। तो सब भ्रष्ट हो गया, सब समाप्त हो गया। पूरा गांव सुबह सुबह इकट्ठा हो गया दरवाजे के बाहर ये देखने के लिए कि भगवान जब बाहर आएंगे निकल करके और वैश्या बाहर आएगी तो उनकी क्या अवस्था होगी, उस अवस्था को देखना चाहते हैं। और वो जब सुबह हुई और दरवाज़ा खुला तो दोनों भगवान और वही वैश्या आम्रपाली प्रोस्टिट्यूट दोनों दरवाजे से बाहर निकले। और जब बाहर निकले तो सब हक्के बक्के रह गए देख के। हक्के बक्के इसलिए रह गए क्योंकि वैश्या जो कपड़े पहनती थी वो थे ही नहीं। वैश्या ने उस समय गेरुए वस्त्र, सैफरन क्लोथ धारण कर लिए और उस दिन हेड शेव करके वो भिक्षु बन गई। और भगवान ने क्या उत्तर दिया कि माई वेज आर मोर पावरफुल देन हर। उस वैश्या ने अपना जितना भी धन एकत्रित किया था सब कुछ भगवान को दान कर दिया ताकि एक बौद्ध मठ बनाया जा सके। और क्या भगवत गीता का प्रिंसिपल यहां स्टैब्लिश किया कि ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय युक्त इच्छते योगी समलोष्ट शम कांचना। कि जो व्यक्ति ज्ञान के साथ में विवेक से संतुष्ट रहता है वो सभी परिस्थितियों में अविचलित रहता है, उसको कोई वैश्या विचलित नहीं कर सकती है। वो धूल पत्थर और सोने और कंकड़ को एक समान देखते हैं। धूल पत्थर सोने और कंकड़ को, यानी कि पत्थर भी हो या गोल्ड भी हो, उसको एक समान देखते हैं। अज्ञानी आदमी, भगवान कहते हैं कि अज्ञानी आदमी एक बैल के समान है। वो ज्ञान में नहीं बड़ा होता है, वो आकार में बड़ा होता है। बैल केवल आकार में बड़ा होता है। तो भगवान ने बाहर निकल करके उस झोपड़ी से वैश्या के क्या उत्तर दिया कि माई प्यूरिफिकेशन इज मोर पावरफुल देन हर कंटामिनेशन। और क्या कहा कि मुझे इस वैश्या के अतीत से कोई मतलब नहीं, उसका वर्तमान और भविष्य को उसे अपने मन के अंदर नियंत्रित करके रखना है।
ज्ञानी लोगों की संगत से जीवन व्यर्थ होने से बच जाता है। और बाकी लोगों के लिए उन्होंने क्या कहा कि शक एक लाइलाज बीमारी है। शक एक लाइलाज बीमारी है जो आपको दीमक की तरह समाप्त कर सकती है। 8वीं कथा के ऊपर चलते हैं, कोलैबोरेट नॉट कंपीट। एक व्यक्ति भगवान की शरण में आया, बोला मैं बहुत परेशान हूं। भगवान ने कहा क्यों परेशान हूं? बोले महात्मा बुद्ध, मैं बड़ा व्यापारी हुआ करता था, मेरा सारा व्यापार डूब गया। बोले क्या हुआ? बोला मेरा दोस्त था बचपन का, वो बहुत गरीबी में था, गुर्बत में था, परेशानी में था। मैंने उसकी परेशानी में उसकी मदद करी और इतनी मदद करी कि आज वो बड़ा व्यापारी हो गया और रोज बढ़ता चला जा रहा है, इतना बड़ा व्यापारी हो गया और मैं रोज गरीब होते चला जा रहा हूं, पूरी तरह बर्बाद हो गया। मैं रोज उसको देखता हूं कि वो और आज आगे बढ़ गया और रोज अपने आप को देखता हूं कि मैं और नीचे गिरा, उसको देखता हूं वो और आगे बढ़ा, फिर देखता हूं वो और आगे बढ़ा और भगवान वो इतना बड़ा हो गया और मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया। तो गौतम बुद्ध ने उनसे कहा कि तुमने उससे जाके मदद मांगी? बोला नहीं, मैं मदद मांग के अपने आप को छोटा नहीं करना चाहता। भगवान ने कहा एक ही गलती है तुम्हारी, उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि उसने अपनी ग्रोथ पे फोकस किया और तुम्हारा सबसे बड़ा फेलियर है कि तुमने भी उसी की ग्रोथ पे फोकस किया। वो अपनी ग्रोथ पे फोकस करता रहा और तुम उसी की ग्रोथ पे फोकस करते रहे। वो उसका सक्सेस बना, ये तुम्हारा फेलियर बन गया। इंसान अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरे की खुशी से दुखी है। जब इंसान दूसरे को खुश देख करके ड्रॉप योर ईगो एंड आस्क फॉर हेल्प, हो गया, उसने हेल्प तो लिया। भगवान ने भगवद गीता का एक और प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। के आसुरी मतलब राक्षस के कुछ गुण होते हैं। वो क्या है? पाखंड, दंभ, अभिमान, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, दूसरे के साथ में द्वेष रखना, ये एक आसुरी गुण है। और तुम एक असुर हो और असुर कभी प्रगति नहीं कर सकता है। ईर्ष्या, ईर्ष्या से नहीं, ईर्ष्या प्रेम से खत्म होती है और यही शाश्वत सत्य है। हम उसी वक्त असफल हो जाते हैं जैसे ही हम अपनों को छोड़ करके दूसरों पे ध्यान देने लगते हैं। और भगवान बुद्ध ने जैसे इसको समझाया, उसको ये बात समझ में आई। 9वीं कहानी, हाँ 9वीं कहानी क्या है? ये एक स्कोरबोर्ड की कहानी है, जरा ध्यान से समझना। एक राजसी रसोइया हुआ करता था, राजसी शेफ, जिनको महाराज शेफ, रसोइया कुछ भी कह सकते हैं हम। वो रोता हुआ भगवान बुद्ध के पास गया, बोला भगवान बुद्ध, मैं इतना काम करता हूं, इतना कटिंग, चॉपिंग, कुकिंग, इतनी मेहनत करता हूं, इतना इनोवेटिव डिशेस बनाता हूं, लेकिन हमेशा अननोटिस चला जाता है। कोई मुझे नोटिस नहीं करता, कोई मेरे किए हुए काम पे ध्यान नहीं देता, मुझे उसका कभी कोई क्रेडिट नहीं मिलता। तो भगवान बुद्ध उसको देख के मुस्कुराए और बोले एक बात बताओ कि इस पूरे के पूरे राजमहल का जो सबसे बड़ा द्वार है, मेन द्वार, वो कितना दूर है? वहां तक पहुंचने में कितना देर लगता है? रसोइये ने कहा कि भगवान वहां पहुंचने में 2 घंटा लगता है। अगर मैं वहां होकर के आऊं, वापस आऊं तो 2 घंटा लग जाएगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जाओ, पर जल्दी से जल्दी लौट के आना, बस उस दरवाजे को छू के आना। वो रसोइया भागा भगवान के आदेश पे और वापस आया, 1 ही घंटे में वापस आ गया। तो सारे देख के हैरान, बोला था दरवाजे को छू के आना, 2 घंटे का काम 1 घंटे में लौट के आ गया, झूठा आदमी। लेकिन उसने कहा नहीं भगवान, मैं दरवाजे को छू के आया। बोले कैसे छुआ? बोले मैं भागते हुए गया था और भागते हुए आया। भगवान ने कहा कि इन सब मानेंगे तभी जब तुम एक बार और करोगे। वो एक बार और गया, भागा और वापस छू के 1 घंटे में आ गया। लोग अभी भी नहीं माने, ये गया ही नहीं होगा, छुआ ही नहीं होगा। तो भगवान ने कहा फिर क्या किया जाए? उसने कहा कि भगवान एक काम करते हैं, अपने ही किसी एक शिष्य को बोलो कि वो उस द्वार पर खड़ा हो जाए, वो वहां जाकर के चेक करे कि मैंने उस द्वार को छुआ कि नहीं छुआ। भगवान ने कहा हाँ, मुस्कुराए, बोले ठीक है। वो जाके द्वार पर खड़ा हुआ, इस बार वो भागते हुए गया और फिर द्वार को छुआ और फिर लौट के 1 घंटे में आ गया। और सबने कंफर्म भी कर दिया कि हाँ ये तो द्वार तक आया था और 1 ही घंटे में लौट के आ गया। तो शिष्यों ने पूछा भगवान ये सारा क्यों किया आपने? बोला बस मैं यही बताना चाहता था कि जब काम कर रहे हो ना, तो ऐसे काम करो कि आइसोलेशन में ना हो, कंट्रीब्यूशन में हो और कोलैबोरेशन में हो, ताकि लोग आपको देख करके रिकॉग्निशन दे सकें। बोला क्या अर्थ हुआ? बोला काम ऐसे मत करो कि किसी को दिखाई ना पड़े, काम ऐसे करो कि जैसे वहां पे आप दरवाजे को छू करके आए और किसी ने देख लिया, ताकि तुम्हारे को उसका रिकॉग्निशन मिल सके। इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग द स्टेक होल्डर्स। एक विजिबल स्कोर बोर्ड, आज की मैनेजमेंट की पढ़ाई में इसको कहते हैं विजिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। विजिबल स्कोर बोर्ड बिजनेस में भी, काम के अंदर भी, ऑफिस के अंदर भी ऐसा ही करना चाहिए। और भगवद गीता के एक और प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश किया, जहां भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। अर्जुन को भी दिखाना पड़ा, तो अपने काम को दिखाना पड़ता है। हाँ क्या बोले संजय 11वें अध्याय के 9वें श्लोक में? बोले एवं उक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वर हरि दृश्यम आशा पार्थस्य। पार्थ को अपना पूरा दृश्य दिखाया, परमम रूपम ऐश्वर्यम, अपना परम रूप ऐश्वर्य भगवान ने दिखाया। तो भगवान बुद्ध ने बोला कि कभी कभी अपना ऐश्वर्य दिखाना पड़ता है।
और भगवत गीता में अगर कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दिखाया तो तुम तो रसोइये हो, तुमको क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए। इतने सुंदर लेसन्स। मैंने ये देखा कि बुद्धिज्म और भगवत गीता दोनों पढ़ाई एकदम सेम है, दोनों की शिक्षाएं एकदम सेम है। मैं आज आपको 10वीं कहानी सुनाने जा रहा हूं और ये 10वीं कहानी क्या है, व्हेन यू रिजेक्ट अ पार्सल इट कम्स बैक टू यू। क्या अर्थ हुआ? एक बार भगवान बुद्ध किसी गांव से निकल रहे थे तो वहां पे एक बहुत बदतमीज इंसान आकर के भगवान बुद्ध को सामने जोर जोर से उनको गालियां देने लगा कि तू स्टूपिड है और तुम एक फेक साधु हो, एक झूठे साधु हो। सारे गांव के सामने जोर जोर से चिल्लाने लगा, बुरा भला बोलने लगा। इतना बुरा भला बोला तो भगवान बुद्ध को कोई असर नहीं पड़ा, वो ऐसे मुस्कुराते रहे और आगे चल पड़े। सारे गांव वालों ने पूछा, इसने आपको इतना बुरा भला बोला, आपको बुरा नहीं लगा? आपने कुछ जवाब नहीं दिया, आपको कुछ तो कहना चाहिए था। तो भगवान बुद्ध ने उनसे पूछा कि अगर आप किसी के घर में कोई चिट्ठी भेजोगे, एक पार्सल भेजोगे, अगर वो पार्सल को रिसीव नहीं करता किसी कारणवश, तो उस पार्सल का, उस चिट्ठी का क्या होगा? तो गांव वालों ने बोला, वो चिट्ठी पार्सल भेजने वाले के पास वापस आ जाएगा। तो भगवान ने कहा, यही तो मैं भी कर रहा हूं। हाँ, जो उसने मुझे गाली दी, बुरा भला बोला, अगर मैंने स्वीकार नहीं किया तो वापस उसके पास चला गया। इसको बोलते हैं बैक टू द सेंडर, सेंडर के पास वापस चला गया। हाँ, क्योंकि मैंने तो उसको स्वीकार ही नहीं किया। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहित शीत उष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमानियो। कि जिसने मन को जीत लिया है, जितात्मना, जिसने मन को जीत लिया है, प्रशांतस्य, वो इतना शांत हो जाएगा। परमात्मा समाहिता, परमात्मा तो उसको पहले ही मिल गए हैं। शीत उष्ण, सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, इन 6 परिस्थितियों के अंदर वो हमेशा स्टेबल रहेगा। तो जितना देर, देखिए मेरी बात सुनिए, हमेशा याद रखें कि क्रोध करना अपने मन में एक बड़े बोझ को रखने के समान है। तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने क्रोध के द्वारा ही दंड पाओगे। क्योंकि शब्दों के भीतर नष्ट करने की और स्वस्थ करने की दोनों बहुत बड़ी शक्तियां होती हैं। और वही सारी लेसन जैसे जैसे मैं भगवत गीता में पढ़ता गया, तो आज मैं आपको बताना चाहता था कि कैसे सारे शास्त्रों में, सारे धर्मों में कितनी सुंदर शिक्षाएं हैं। आप किसी भी धर्म और शास्त्र को पढ़ते हो, उसको जीवन में अप्लाई करें और आपकी प्रगति होगी। 11वां अध्याय आज का, फाइंडिंग द इनर पीस। एक यंग बालक भगवान बुद्ध के पास आया, बोला अगर मैं बहुत मेहनत करूं तो मुझे क्या इनर पीस और दुखों से मुक्ति मिल सकती है? यानी कि आंतरिक शांति और दुखों से मुक्ति मैं ये चाहता हूं, मैं इसके लिए बहुत मेहनत करूंगा। भगवान बुद्ध ने कहा तुम्हें 10 साल लगेंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा मेहनत करूंगा तो 20 साल लगेंगे। अच्छा, 3 गुना ज्यादा मेहनत करूंगा तो 30 साल लगेंगे। वो लड़का परेशान हो गया, बोला जितना कहता हूं मेहनत करूंगा, भगवान कहते हैं और ज्यादा समय लगेगा। परेशान हो गया, डिसअपॉइंट हो गया। उन्होंने पूछा ऐसा क्यों? तो भगवान ने उत्तर दिया, हैप्पीनेस इज नॉट आउटसाइड इन, इट इज इनसाइड आउट। यह आपके ज्ञान के साथ अंदर से आती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सत्येंद्रिया ज्ञान लब्ध्वा पराम शांतिम अधिरेणाधिगच्छति। कि जिस व्यक्ति के अंदर ये ज्ञान आ जाता है, हाँ, जो अपने मन को कंट्रोल कर सकता है डिवाइन नॉलेज के साथ, वो एवर लास्टिंग सुप्रीम पीस को अपने आप हासिल कर लेगा। शांतिम अधिगच्छति, वो इस शांति को, गच्छति मतलब प्राप्त करने के लिए निकल चुका होगा, उसे कभी तकलीफ नहीं आती। और जहां तक रही बात दुखों की, तो दुखों के लिए भगवान ने कहा है युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टा, युक्त स्वप्ना, युक्त अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये सारे दुख समाप्त हो जाएंगे जब आदमी रेगुलेट हो जाएगा। रेगुलेट तरीके से सोएगा, रेगुलेट तरीके से कर्म करेगा, रेगुलेट तरीके से खाएगा। ज्यादा खाएगा तो भी दुख, कम खाएगा तो भी दुख। ज्यादा सोएगा तो भी दुख, कम सोएगा तो भी दुख। ज्यादा प्रयास करेगा तो भी दुख, कम प्रयास करेगा तो भी दुख। और जो व्यक्ति थोड़े में खुश रहता है वो सबसे ज्यादा अधिक खुश रहता है। तो भगवान ने कई तरह से भगवत गीता के सारे प्रिंसिपल्स को एस्टैब्लिश करते चले गए। और आज की आखिरी कहानी, डिड वर्सेस डू। एक गांव के अंदर से जब भगवान निकले तो वहां कुछ अमीर लोग आए, बहुत अमीर लोग, वहां के राजा, बड़े बड़े व्यापारी आए, बड़े बड़े गिफ्ट लेकर के। इतने बड़े बड़े गिफ्ट लेकर के आए और भगवान उन गिफ्ट को रिसीव करते और अपने शिष्य को बोलते, डिसाइपल को बोलते कि इसको साइड में रख दो। और गिफ्ट रिसीव करते, डिसाइपल को बोलते साइड में रख दो। सबके सब गिफ्ट दिए जा रहे थे और भगवान उसको साइड में रखते चले जा रहे थे। तो वहीं उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी गरीब औरत पेड़ के पीछे छुपी हुई है और छुप छुप करके भगवान को देख रही है, छुप छुप करके भगवान को देख रही है। तो उन्होंने बुलाया, आप बाहर आओ। और बाहर आए। जैसे ही बूढ़ी औरत आई तो उन्होंने कहा कि भगवान मैं आपके सामने इसलिए नहीं आ पा रही क्योंकि मेरे पास आपको देने के लिए गिफ्ट नहीं है। और आधा खाया हुआ सेब था, उसने तुरंत वही भगवान को पकड़ा दिया और भगवान मुस्कुराए। उन्होंने से आधे खाए हुए जूठे सेब को उठाया और खाना शुरू कर दिया। सारे शिष्य बोले कि भगवान इतने बड़े बड़े गिफ्ट आए, आपने वो रिसीव किए नहीं, साइड में रख दिए। इसने जूठा आधा खाया हुआ सेब, उसको आपने खा लिया। तो भगवान ने उत्तर दिया,
बड़ा सरल से मेरी बात को समझो, सरलता से। भावग्राही जनार्दन, कि मैं भाव को ग्रहण करता हूँ। और भगवान ने क्या कहा वहाँ पे? उन्होंने कहा कि जितने भी राजा महाराजा और बड़े बड़े सेठ आए थे, दे आर गिविंग मी 1/10 ऑफ देयर कैपेसिटी। और ये जो बूढ़ी औरत आई थी, शी इज गिविंग मी 100% ऑफ हर कैपेसिटी। तो उन्होंने पूछा इसका क्या अर्थ हुआ? बोले ये बड़े सेठ, इनके पास बहुत कुछ था देने के लिए, 90% छुपा लिया, 10% दिया। और ये बूढ़ी औरत, इसके पास केवल आधा सेब था, उसके पास कुछ भी नहीं था खाने के लिए, वही 100% था, उसने वही सब कुछ अपना मुझको दे दिया और ये चिंता भी नहीं करी कि आज वो कैसे खाएगी। तो आप कितना कर सकते थे, उसमें से कितना किया। एक आदमी की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भगवान ने ऐसे ऐसे प्रिंसिपल्स बताए हैं। हाँ, और इसीलिए भगवान क्या कहते हैं कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। 5वें अध्याय का 18वां श्लोक, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शना। कि एक पंडित व्यक्ति ब्राह्मण को, गाय को, हाथी को, कुत्ते को मार के खाने वाले को, इन पांचों को एक ही दृष्टि से देखते हैं, पंडिता समदर्शना। असली खुशी सब कुछ प्राप्त कर लेने में नहीं है, असली खुशी सब कुछ दे देने में है। और भगवान समान दृष्टि से सबको देखते थे। और फिर एक समय आया कि भगवान ने अपनी लीलाओं को समाप्त किया। मैं आज कम से कम 108 कथाएं बता सकता था, 12 कथाओं पे ही वीडियो बहुत लंबा हो गया है। इस संसार में सत्य के अलावा सभी का अंत होना तय है। और भगवान ने भी अपनी लीला को अंत करने का समय निर्धारित किया जब भगवान समाधि में जाने वाले थे। गौतम बुद्ध, बताया जाता है कि इसी बुद्ध पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ और इसी बुद्ध पूर्णिमा के दिन उनका अवतार और उनका तिरोभाव, यानी कि वो चले गए संसार से। और उस समय वो आधा लेटा हुआ पोज, आपने भगवान बुद्ध की कई ब्यूटीफुल मूर्तियां देखी होंगी, उनके डिटेल्स देखी होंगे, जिसमें वो आधे लेटे हुए हैं ऐसा हाथ रख करके। वो उसको बहुत सेक्रेड माना जाता है बुद्धिज्म धर्म के अंदर, जब वो आधे लेटे हुए और अपनी बाकी की बची हुई डायरेक्शंस दे रहे थे कि इस धर्म को आगे कैसे लेके जाएंगे। और उसी समय उन्होंने 6 टीचिंग्स दी कि किसी की हत्या नहीं करना, किसी का कुछ चुराना नहीं, इंद्रिय तृप्ति को त्याग दो, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, कभी नशा नहीं करना और किसी को रिश्वत देना लेना नहीं। 3 उन्होंने नोबल ट्रूथ दिए। क्या बोला कि दुख आएगा ही आएगा और दुख का कारण इच्छाएं हैं, और जिस दिन इच्छा समाप्त हो जाएगी दुख समाप्त हो जाएगा। 3 बातें, बहुत सुंदर बातें, बहुत सुंदर ज्ञान दिया उन्होंने कि दुख अपरिहार्य, अनअवॉइडेबल, आएगा ही आएगा, और इच्छाएं दुख का कारण है। जिस दिन इच्छा समाप्त हो गई दुख भी समाप्त हो जाएंगे। ब्यूटीफुल लर्निंग। ये अपने सारे बच्चों को दिखाइएगा इस वीडियो को। बुद्धिज्म में आज 520 फॉलोअर है पूरी दुनिया के अंदर, लगभग 7% पॉपुलेशन। बुद्धिज्म में कोई होली किताब नहीं है जैसे कि बाइबल है, कुरान है या भगवत गीता है, ऐसी कोई किताब नहीं है, पर उनकी टीचिंग्स हैं। आज चाइना के अंदर 18% लोग बुद्धिस्ट हैं। आज आप देखेंगे थाईलैंड के अंदर 93% लोग बुद्धिस्ट हैं और जापान के अंदर सबसे ज्यादा 67% लोग बुद्धिस्ट हैं। वैसे BR अम्बेडकर, टाइगर वुड, स्टीव जॉब्स और रिचर्ड गियर भी बुद्धिस्ट बन गए थे आगे चल के। बहरहाल ये बुद्धिज्म की कहानी। और अब क्योंकि इस समय बुद्ध पूर्णिमा आई है, इसलिए हमने भगवान बुद्ध को याद किया और उनके लेसन्स। आज किसी भी बच्चे के अंदर, किसी भी बड़े के अंदर अगर ये लेसन्स में से कुछ भी आ गया तो जीवन में क्रांति आ सकती है। इसको धैर्य के साथ सुनने वाला वीडियो था। मैं कहूंगा कि इस वीडियो को आप पूरे देश को सुनाइए, क्योंकि संस्कार बदलना चाहता हूं मैं यहाँ पे, और संस्कार के साथ व्यापार भी बदलना चाहता हूं। इसीलिए मैंने लास्ट में जाते वक्त 1 मिनट आपको बता दूं, बिजनेस के ब्रह्मास्त्र के बारे में अगर आपको नहीं पता, मैं फास्ट ट्रैक MBA क्रैश कोर्स लेके आया हूं। फास्ट ट्रैक MBA क्रैश कोर्स, उसमें 300 से ज्यादा स्ट्रैटेजी दे रहा हूं आपको मैं। आज लोगों के जीवन में बहुत सारी तकलीफें हैं। कस्टमर आ रहा है, रुकता नहीं है, नेगोशिएट कैसे करूं, कस्टमर की सर्विस कैसे करूं, मैन पावर कैसे हायर करूं, पैसा नहीं है, बिजनेस को कैसे बड़ा करूं, नई लीड कैसे लेकर के आऊं, मार्केटिंग कैसे करूं, सोशल मीडिया कैसे इस्तेमाल करूं, फाइनेंस की समस्या, सेल्स की समस्या, कस्टमर की समस्या, रिक्रूटमेंट की समस्या, पीपल डेवलपमेंट की समस्या, सारी समस्याओं का समाधान फास्ट ट्रैक MBA 2999 रुपए में दे रहा हूं। हाँ, मैं ये 29 करोड़ 29 लाख 29 हजार नहीं मांग रहा हूं आपसे, 2999 रुपए मांग रहा हूं। हाँ, लो प्राइस गारंटी, फ्री सर्विस गारंटी, रिप्लेसमेंट गारंटी, और सबसे बड़ी बात मनी बैक गारंटी। पसंद नहीं आए ना, 48 घंटे में पैसा वापस। हाँ, पड़े हो किस चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। इस देश को बदलने के लिए ना मैं इस समय खड़ा हो चुका हूं और क्रांति के साथ हर संडे को पावरफुल वीडियो लेकर के आ रहा हूं। इन वीडियोस को देखिए, सब तक पहुंचाइए, और ये 2999 रुपए का रिस्क अपने लिए ले लीजिए। नहीं पसंद आएगा तो पैसा वापस, आपका कोई रिस्क ही नहीं है भैया। आपको 100% मनी बैक गारंटी दे रहा हूं, रिस्क फ्री कर दिया कंप्लीटली आपके लिए। ये 9810544443 ये वो नंबर है जो कभी भूलना नहीं। और बड़ा बिजनेस की ऐप आपने डाउनलोड कर ली होगी, कंप्लीटली फ्री है सबके लिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, ऐसे पावरफुल वीडियोस को देखने के लिए, नीचे बताने के लिए कि अगला वीडियो किसका लाया जाए, इस वीडियो को सब तक पहुंचाने के लिए, वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल पर आने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से, मुस्कुराहट के साथ, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।